अस्सलाम वालेकुम बख़ैर आगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज है जुमे का दिन और 7 ज़िलहज है। हमारे मुल्क में तो 7 ज़िलहज है और हज की तैयारियाँ चल रही हैं, बल्कि हज शुरू भी हो चुका है। तो जहाँ आप अपने लिए दुआएं करें वहाँ अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी फ़ैमिली को, मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल करे। और जो लोग चले गए हैं हज के लिए, अल्लाह ताला उनके हज उनकी नीयतें कबूल करें। और जो हम जैसे हैं जो रह गए हैं, अल्लाह ताला अपने दर से कोई ऐसा सवाब कर दे कि अल्लाह करे कि हम अगले साल हम भी जाएं और हम भी हरम का दीदार करें, अल्लाह के घर का दीदार करें। आमीन सुम आमीन। तो जी हम अपने व्लॉग की तरफ वापस आते हैं, शुरुआत करते हैं। जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी थी। तो ये रात का वक्त था, तो बच्चों की फरमाइश थी कि हम मैंगो नहीं खाएंगे, आप हमें शेक बना के दें। हालांकि मेरा जो छोटा बेटा है वो शेक इतने शौक़ से नहीं पीता, लेकिन मैं उसके लिए फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी ट्राई कराती हूँ कि ये पीता है या नहीं। ऐसे वो मैंगो खा लेता है, मैंगो शौक़ से खा लेता है वो। तो आप भी जिस जिस शहरों से हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से शहर से आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे व्लॉग देख रहे हैं। और मुझे भी बताइएगा कि आपकी तरफ गर्मी की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी शुरू हो चुकी है। बहरहाल बस इनके लिए मैंने ये शेक रेडी कर दिया है। अब इनके लिए मैं सर्व कर रही थी ग्लासेस वगैरह में, कप वगैरह में डाल के। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था, बच्चों को लेके आई थी इधर पार्क की तरफ। अच्छा, उस दिन बहुत प्यारी हवा चल रही थी, यकीन जाने बहुत मज़ा आ रहा था पार्क में बैठे हुए। तो यहाँ पे इनको लेके आई, बस थोड़ा सा ही टाइम हमने गुजारा था क्योंकि रात के नमाज़ का वक्त था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए, जमात में जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस ये छोटा सा एक क्लिप मैंने कहा आपके लिए बनाऊँ और आपके साथ मैं शेयर करूँ। वैसे बहुत उस टाइम पे ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि थोड़ी सी वो बारिश वगैरह भी हुई थी, तो उससे मौसम फिर बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ कि आप यकीन जाने मुझे स्टिचिंग करनी भी आती है। और शायद आपको सुन के हैरानगी होगी कि मैं आराम से बेल्ट वाली शलवार आराम से बना सकती हूँ। और शर्ट भी मैं कोशिश करूँ तो मतलब गला वगैरह सही परफेक्ट अगर मुझसे कट जाए तो इस बाकी स्टिच तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन गले में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ जाती है। मुझसे ना स्टिचिंग फिर सही नहीं होती, गले की जो सफाई है वो नहीं आती मुझसे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शलवार भी सी लेती हूँ, कमीज़ भी सी सकती हूँ, और वो भी बेल्ट वाली शलवार। सादा शलवार भी मुझे सीनी आती है और बेल्ट वाली शलवार भी मैं आराम से सी लेती हूँ। तो बस अच्छा, मैं ये इसलिए सी रही थी, वैसे तो मैं अपने कपड़े जो है वो टेलर से ही स्टिच कराती हूँ, लेकिन मैं अभी इसलिए सी रही थी क्योंकि मैं कुछ लेट हो गई थी। और शलवार जो है वो मैंने इसके लिए जो अपनी शर्ट के लिए जो शलवार ख़रीदी थी, तो वो मुझे लग रहा था कि नहीं इसके साथ मैच नहीं कर रही, क्योंकि शर्ट का कलर कुछ ग्रेश सा आ रहा था और शलवार मेरे पास थी ब्लैक कलर की। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसके साथ ना शलवार चेंज कर देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ईद का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसकी जो फ़ाइनल लुक है, वो फिर मैं आपके साथ वहाँ पे इसकी शेयर करूँगी। बस अभी इसकी मैंने कटाई करके और इसकी ना मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी, और फ़ाइनल लुक इसकी जो है ना मैं इंशाल्लाह ईद वाले दिन फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, सिलाई कढ़ाई के साथ साथ वापस आते हैं अपनी डीप क्लीनिंग की तरफ। तो आज बारी थी स्टोर की, और स्टोर को मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना था। अच्छा, ये कपड़े जो हैं ये मैंने बक्स के ऊपर डाले होते हैं, वो मैंने उतार के दिए थे धुलने के लिए, तो वो अब धुल के आ चुके थे। तो मैंने कहा अब इसकी हालत जो है वो इसको ठीक कर ही दूँ। ओवन जो है वो भी काफ़ी अरसे से बिल्कुल उसको मैं टच ही नहीं कर रही थी, क्योंकि पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल आपका काम करने को दिल ही नहीं करता। तो आज तो बस लगे हाथों मैंने कहा कि नहीं, मुझे सारा अपना जो स्टोर है वो सारा क्लीन करना है, तो मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया था। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो डीप क्लीनिंग का जो एक अगला हिस्सा जो है वो किचन का था।
अच्छा, किचन मैंने अपनी मेट से कह के ना और वो सारा नीट एंड क्लीन करवा लिया था। सारी जितनी इसकी वॉल्स थी वो सारी साफ़ सुथरी करवाईं, शीशे वगैरह धुलवाए और यहाँ पे जितनी दीवारें हैं सारी कबर्ड्स वगैरह बाहर से भी उसको साफ़ करवाया है और अंदर से भी सारे अरेंज करवाया है। साथ उसके मैं भी हेल्प करती रही हूँ, इसीलिए हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया था, बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि पता है जब आप किचन में घुसते हो ना तो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे काम आपके निकल ही आते हैं। तो जितनी भी जल्दी करें, आप यकीन जानें हमारे 3 घंटे इस पे लग गए थे। तो उस दिन फिर उस पे मैंने बाकी सफाई नहीं करवाई और मैंने उसको कहा कि आप मुझे किचन सारा जो है ना वो अरेंज करके दो। तो बस यहाँ पे सारा किचन उसने सेट किया और साथ-साथ जो है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, सारी कबर्ड्स भी उसने अरेंज करके दी थी मुझे। अच्छा जी, आज हमने कुछ भी नहीं पकाया था, यही मैं आपको बताई थी कि किचन की सफाई करते हुए आज हमने कुछ भी नहीं पकाया हुआ था। तो मैंने बाहर से सेवर ऑर्डर कर दिया था और सेवर आपको पता है बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता है, बेइंतहा आपको रीज़नेबल पड़ता है। चावल, चिकन, शामी, साथ में रायता, तो और वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है ना कि आपके अच्छे ख़ासे लोग जो है ना आराम से खा सकते हैं। यानी आपके आराम से 7-8, 6 से 7 बंदे तो आपके आराम से जो है ना 2 प्लेटें अगर आप डबल मंगवाते हैं ना तो आराम से आपके खा सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे ईद वाले व्लॉग पे। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।